बिहार के सीतापुर गांव में एक महिला रहती थी, निर्मला वर्मा। उनके 7 बेटियां थीं, अंजलि, सुनीता, रानी, कविता, सुषमा, नेहा, पूनम। निर्मला वर्मा का कोई बेटा नहीं था। उनके पति का नाम था रामेश्वर वर्मा, जो वर्षों से टीबी रोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इलाज के पैसे न होने के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। घर का सारा बोझ निर्मला पर था। वह गांव के घर घर जाकर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो भी पैसा मिलता उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा देती। गांव वालों ने ताने मारते। गांव के कुछ लोग जैसे भोला यादव, रामकिशुन पंडित और शिव कुमार साव उनकी गरीबी पर ताने कसते। कभी कहते 7 लड़की ही है, लेकिन बेटा न हुआ, तो कभी मजाक उड़ाते, लड़कियों को पढ़ाकर करेगी क्या, घर का चूल्हा ही तो जलाएगी और क्या करेगी। लेकिन निर्मला ने सबके ताने अनसुने कर दिए। उसके बाद एक दिन गांव के दबंग लोग जबरन उनके घर में घुस आए, सामान फेंक दिया और धमकाकर बोले, तुम अपने बेटियों को मेरे खेत में काम करने के लिए भेजो और पढ़ाई बंद करवा दो। अगर अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो जान से मार देंगे। निर्मला घबराई, लेकिन हार नहीं मानी। वह 7 बेटियों को लेकर गांव के बरौली थाना गई और इंस्पेक्टर विजय सिंह से शिकायत की। लेकिन इंस्पेक्टर खुद ही भ्रष्ट निकला। उसने निर्मला से गंदी बातें की और बोला, अपनी बड़ी बेटी को एक रात मेरे पास भेज दो, तभी तुम्हारा केस लिखूंगा। निर्मला रोते हुए अपनी बेटियों को लेकर वापस लौट रही थी। तभी उम्मीद की किरण जगी। उसी समय रास्ते से स्कूल के मास्टर जी अरविंद मिश्रा गुजर रहे थे। उन्होंने निर्मला और उनकी बेटियों को रोते देखा और घर पहुंचकर कारण पूछा। पहले तो निर्मला चुप रही, लेकिन उनकी बेटी अंजलि ने हिम्मत करके सब बता दिया। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निर्मला का हाथ पकड़कर कहा, बेटी अब तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी बेटियों को पढ़ाई से कोई रोक नहीं सकता। मेहनत और सफलता एक दिन रंग लाएगी। मास्टर जी के सहयोग से बेटियों ने पढ़ाई जारी रखी। 7 ने दिन रात मेहनत की और एक दिन अपनी मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अंजलि डीएम बनी, सुनीता एसपी बनी, रानी डॉक्टर बनी, कविता टीचर बनी, सुषमा इंस्पेक्टर बनी, नेहा बैंक मैनेजर बनी, पूनम कांस्टेबल बनी। न्याय और सम्मान। जब बेटियां अपने अपने पद पर पहुंची तो उन्होंने मिलकर उन लोगों को सजा दिलाई जिन्होंने कभी उनकी मां का अपमान किया था। भ्रष्ट इंस्पेक्टर विजय सिंह को बर्खास्त कर जेल भेजा गया। गांव के दबंगों को भी कानून का स्वाद चखाया गया। डॉक्टर रानी वर्मा, निर्मला की तीसरी बेटी, ने अपने ही अस्पताल में पिता रामेश्वर का इलाज कराया। धीरे धीरे उनकी सेहत ठीक हो गई। गांव के लोग जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था, अब हाथ जोड़कर निर्मला और उनकी बेटियों को सलाम करने लगे। निर्मला वर्मा मुस्कुराकर बोली, देख लिया, बेटियां किसी से कम नहीं होती। वही परिवार का नाम भी रोशन करती हैं और समाज की सोच भी बदल देती हैं। इस तरह निर्मला वर्मा और उनकी 7 बेटियां पूरे गांव और समाज के लिए मिसाल बन गईं।